चलो आज हम पढ़ेंगे इंटरनेट के बारे में। इंटरनेट क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। इंटरनेट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरनेट के बारे में कुछ चीज़ दे रखा है। देखो बोलते नेटवर्कों के नेटवर्क को इंटरनेट कहते हैं। नेटवर्कों के नेटवर्क को हम इंटरनेट कहते हैं। नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क इज़ कॉल्ड इंटरनेट, ठीक है। इंटरनेट का जो फुल फॉर्म होता है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क होता है, ठीक है। इंटरकनेक्टेड नेटवर्क होता है, ठीक है। फादर ऑफ इंटरनेट विंट कैर्फ CERF, ठीक है। तो फादर ऑफ इंटरनेट विंट कर्फ, ठीक है। अब थ्रो विचार, थॉट में विचार इसका था। चलो छोड़ो ये किसी का विचार है। अब यहाँ DARPA DARPA डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, डिफेंस रिसर्च और प्रोजेक्ट एजेंसी, डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, ठीक है। अमेरिका के आर्मी के लिए बनाया गया था DARPA, ठीक है। सबसे पहले इंटरनेट जो है अमेरिका के आर्मी के लिए बनाया गया था, ठीक है। उसके बाद ARPANET आया। ARPANET का मतलब एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ठीक है। अमेरिका के सिस्टम को वापस में जोड़कर रखने के लिए बनाया गया है, ठीक है। अमेरिका के सिस्टम को आपस में जोड़कर रखने के लिए बनाया गया। ये तो आपको बताए थे। तो इंटरनेट का कोई ऑनर नहीं होता है, ठीक है। इंटरनेट का कोई ऑनर नहीं होता, ठीक है। तो 1970 में अमेरिका ने ARPANET को इंटरनेट बनाकर पूरी दुनिया में भेजा गया, ठीक है। अब होता है इनमें प्रोटोकॉल, क्या क्या प्रोटोकॉल होते हैं देखना है। नियम और कानून का मतलब TCP, एक होता है IP। TCP आपको बताए थे कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। यह क्या होता है, बड़े डेटा को छोटे डेटा में कन्वर्ट कर देता है, मतलब विभाजित कर देता है ना। प्रोसेस को जल्दी करने का काम करती है, मतलब बड़े डेटा को छोटे छोटे डेटा में कन्वर्ट करके प्रोसेसर्स को या इस प्रोसेस को बहुत जल्दी काम करने में, ठीक है, TCP का भूमिका होती है। जबकि IP एड्रेस क्या करती है, ये सही डेटा को सही जगह पर पहुंचाना है, जैसे सही मैसेज को सही जगह पर पहुंचाना, ठीक है। ये IP का काम होता है। IP एड्रेस का आपको पता ही है कि आप कोई भी डिवाइस जिससे इंटरनेट चलाया जा रहा है उस डिवाइस को ISP इंटरनेट सर्वर प्रोवाइडर के द्वारा एक यूनिक नंबर दिया जाता है जिसकी पहचान हो सके, और उसको IP एड्रेस कहते हैं। जैसे मान लें जिस डिवाइस में इंटरनेट चलाया जाता है ना, और जिस कंपनी का नेट है और उस कंपनी के द्वारा एक यूनिक नंबर दिया जाता है, उसको बोलते हैं IP एड्रेस। हर डिवाइस में अपना अलग यूनिक एड्रेस होता है, ठीक है। अब देखो, अब नेटवर्क डिवाइस कितने होते हैं। देखो, एक राउटर होता है, ऐसा रिपीटर होता है, REPEATER रिपीटर होता है, हब होता है, ठीक है, गेटवे होता है, स्विच होता है, ठीक है, आउटर होता है, ब्रिज होता है और मोडेम होता है, ठीक है। अब देखो रिपीटर क्या होता है, ये भी एक नेटवर्क डिवाइस है। रिपीटर क्या है, एक नेटवर्क डिवाइस है, ठीक है। रिपीटर क्या है, एक नेटवर्क डिवाइस है जिसका काम डेटा सिग्नल को रिसीव करने का काम होता है। अच्छा, इसका काम क्या है, डेटा सिग्नल को रिसीव करना होता है ना। इसका काम क्या है, डेटा सिग्नल को रिसीव करना होता है और उच्च स्तर में बदल कर आगे को भेजना होता है, ठीक है। ये IOS ओपन सिस्टम इंटर कनेक्शन की पहली लेयर फिजिकल लेयर पे काम करती है ना। पहली लेयर का मुझे नहीं पता, ठीक है। तो बोलता है ये IOS की पहली लेयर पर काम करती है। ये डिजिटल और एनालॉग दोनों प्रकार के सिग्नल को कनेक्ट करता है और ये स्टार टोपोलॉजी में इस्तेमाल किया जाता है। स्टार टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी में इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। स्टार टोपोलॉजी में इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। एनालॉग दोनों प्रकार के सिग्नल को कनेक्ट करता है। ये स्टार टोपोलॉजी में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो रिपीटर क्या करता है कि जो एक नेटवर्क डिवाइस है ना, इस सिग्नल को रिसीव करता है ना, और इसको रिसीव करने के बाद उच्च स्तर में बदलकर मतलब हाई सिग्नल फ्रीक्वेंसी में बदलकर इसको आगे क्या करता है, सेंड कर देता है, ठीक है। यह जो है फिजिकल लेयर पे काम करता है, ठीक है। ये IOS की फर्स्ट फिजिकल लेयर पे काम करती है, ठीक है। ये एनालॉग और डिजिटल दोनों प्रकार के सिग्नल को रिसीव करता है। एनालॉग का मतलब होता है कि आप डिजिटल का मतलब आप बिना वायर को लेकर जो सिग्नल होता है उसको रिसीव करता है, और एनालॉग का मतलब जो आप वायर के थ्रू कोई कनेक्ट करके सिग्नल देते हैं तो उसको भी रिसीव करता है।
हब का काम क्या है? इसका इस्तेमाल सारे कंप्यूटर में आपस में जोड़ने के लिए होता है। जैसे हब हमारा राउटर में लगा हुआ हब, ठीक है, इसको हब बोलते हैं। हब डिवाइस में बहुत सारे पोर्ट होते हैं। ये किसी पोर्ट में आने जाने वाले डेटा पैकेट को अन्य पोर्ट में भेज देता है, ठीक है। इसमें बहुत सारे पोर्ट होते हैं, ठीक है, हब में बहुत सारे पोर्ट होते हैं। और इस क्या करता है कि ये किसी भी पोर्ट में आने जाने वाले डेटा को अन्य पोर्ट में भेज देते हैं, ठीक है। iOS सिस्टम में ये पहली फिजिकल लेयर पे काम करती है। इसका इस्तेमाल स्टार टोपोलॉजी में किया जाता है ना। ये याद रखना, स्टार टोपोलॉजी हो सकता है कुछ आ सकता है। स्टार टोपोलॉजी में किया जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं, एक पैसिव हब होते हैं, एक एक्टिव हब होते हैं, ठीक है। तो देखते हैं गेटवे। गेटवे क्या होता है? गेटवे होता है कि एक राउटर होता है ना, एक राउटर होता है ना, एक इंटरनेट प्रोवाइडर होता है, एक यहाँ पे हम लोग क्या होते हैं, यूज़र्स होते हैं, तो इसको बोलते हैं गेटवे, ठीक है। जैसे हमारा एक राउटर है तो वो राउटर को गेटवे कहते हैं। इस प्रकार प्लेटफॉर्म होता है जिसकी मदद से डाटा अंदर आता है और बाहर जा सकता है, ठीक है। गेटवे iOS मॉडल के नेटवर्क के लेयर 3 पर काम करता है, ठीक है, लेयर 3 पे काम करता है। देखो इसमें एक लेयर, 2 लेयर, 3rd लेयर है ना, ये तीसरे लेयर पे काम करता है, ठीक है। इनमें ऑनलाइन बहुत सारे काम किए जा सकते हैं, जैसे सोशल मीडिया का प्रयोग कर वेबसाइट को ब्राउज़ करना और ऑनलाइन शॉपिंग करना। इससे बहुत सारे काम किए जा सकते हैं राउटर में, ठीक है। स्विच क्या करता है? तो स्विच करता है, स्विच एक इंटेलिजेंस डिवाइस है, ठीक है, इंटेलिजेंस डिवाइस है, क्योंकि इनमें खुद भी मेमोरी होती है, ठीक है। इंटेलिजेंस डिवाइस इसलिए क्योंकि इसमें खुद मेमोरी होती है, ठीक। इसके अंदर क्या होता है? मेमोरी होती है। स्विच का प्रयोग डेटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर तथा नेटवर्क लेयर पर किया जाता है। हब में हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड का इस्तेमाल किया जाता है। हब में हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड का प्रयोग किया जाता है, जबकि स्विच में फुल डुप्लेक्स मोड का इस्तेमाल होता है, ठीक है। स्विच में फुल डुप्लेक्स और हब में हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब देखो स्विच एक इंटेलिजेंस डिवाइस है, अभी हम लोग पढ़ा ही सही से। हब हाफ डुप्लेक्स और स्विच फुल डुप्लेक्स, ठीक है। बहुत सारे सिस्टम को आपस में जोड़ने के लिए, ठीक है, स्विच का प्रयोग करते हैं। बहुत सारे सिस्टम आपस में जोड़ देते हैं, ठीक है। राउटर का क्या काम है? राउटर वाइड एरिया नेटवर्क में इस्तेमाल होने वाला डिवाइस है। अगर कहीं लेन का एरिया बड़ा हो तब राउटर का इस्तेमाल करके ट्रैफिक को कंट्रोल किया जाता है। राउटर iOS मॉडल के नेटवर्क लेयर पे काम करता है, ठीक है। OSI राउटर नेटवर्क के बीच ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, डेटा को सेंड करने के लिए बेस्ट राउटर रूट प्रदान करता है। और ISO की नेटवर्क लेयर का होता है। ब्रिज क्या होता है? ब्रिज मीन्स क्या होता है ना कि जैसे कि एक कनेक्टर है, उससे बहुत सारे चीज़ें कनेक्ट हो रहा है, उसको ब्रिज कहते हैं। जैसे कि ब्रिज छोटे नेटवर्क को जोड़ने का काम करता है, जिससे आप आपस में जुड़कर एक बड़े नेटवर्क की तरह काम कर सकें। ये iOS मॉडल के दूसरे लेयर पर काम करती है। इसमें डेटा फ्रेम के रूप में रखा जाता है। ब्रिज, इसको एक बार देखना पड़ेगा। ब्रिज क्या है? लेन नेटवर्क को आपस में जोड़ता है। लेन छोटे नेटवर्क, लेन में क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो लोकल एरिया नेटवर्क जो है, ब्रिज क्या करता है? एक हब रहता है, इससे बहुत सारा कनेक्ट जुड़ा रहता है, ठीक है। ब्रिज का काम करता है, ठीक है। यहाँ से यहाँ डेटा में ब्रिज का काम करता है, ठीक है। तो छोटे लेन में कन्वर्ट कर देता है। मतलब ये एरिया में एक हब दे दिया है, ठीक है, इसका ब्रिज है, ठीक है। मतलब इस एरिया में पूरा का पूरा छोटे एरिया में काम करना, ठीक है, काम करता है। OSI की डेटा लिंक पर काम करता है। OS के डेटा लिंक पर काम करता है, डेटा लिंक लेयर पर काम करता है। इनमें डेटा को फ्रेम कहा जाता है। मोडम क्या है कि आप देखोगे जैसे इंटरनेट नहीं चलेगा ना, तो आपको ऐसे इस तरह मोडम रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आप सिम लगाइएगा, ऐसे सिम लगा रहेगा, इसमें घुसाइएगा और ये जो है कनेक्ट हो जाएगा जाके आपके लैपटॉप में। इसको मोडम कहते हैं। मोडम क्या करता है ना कि मोडम एक डिमोल्यूटर होता है, ठीक है। काम क्या होता है? डिजिटल सिग्नल देना, एनालॉग सिग्नल,
देना। एनालॉग सिग्नल से डिजिटल सिग्नल में देना और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करना, ठीक है। मतलब डिजिटल सिग्नल का मतलब है कि O1000 होना, और एनालॉग सिग्नल का मतलब है कि आपको पता नहीं तो देखना एनालॉग सिग्नल क्या। मोडम OSI लेयर पे काम करता है, ठीक है। मोडम क्या है, OSI लेयर के डेटा लिंक लेयर पे काम करता है, ठीक है। और यह इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस भी होते हैं। मतलब इनपुट, इसमें क्या होगा, डेटा आप ले सकते हो और इसमें आप कुछ चीज़ें भेज सकते हो, ठीक है। तो मोडम होती है। OSI लेयर क्या है, जैसे हम ऊपर पढ़े तो OSI लेवल पे काम करता है। तो OSI इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्ड के द्वारा लोगों को इंटरनेट के काम को बताने के लिए OSI ओपन सिस्टम कनेक्शन की 7 लेयर मॉडल बताया गया है, ठीक है। OSI लेयर द्वारा लोगों को इंटरनेट बताया गया है। 7 लेयर का मतलब क्या होता है, PDENT SPA, ठीक है। डोंट SPA, DNT डोंट SPA, ठीक है। तो देखो पहला फिजिकल लेयर, किसी का डेटा सेंड ऑन द फिजिकल वायर। और किसी को डेटा को सेंड करते हो तो आप क्या करते हो, फिजिकल वायर कनेक्ट करते हो। जैसे कि कोई आप डेटा से आपको मेमोरी, मतलब मेरे फ़ोन में कुछ डेटा ट्रांसफ़र करना है, जैसे अभी क्या है, चार्जर, क्या चार्जर एक हब है, ठीक है। एक फिजिकल लेयर पे काम करता है। इसको OSI का फर्स्ट लेयर कहा जाता है। डेटा लिंक का मतलब होता है रीड द मैक एड्रेस फ्रॉम द डेटा पैक। स्विच हो गया, ब्रिज हो गया, ठीक है, 1 सेकेंड है। नेटवर्क पर काम करता है राउटर, ठीक है, लेयर 3 होता है। स्विच, राउटर स्विच, रीड द IP एड्रेस फ्रॉम द पॉकेट, मतलब IP एड्रेस के थ्रू काम करता है नेटवर्क, ठीक है। उससे ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है कि TCP और UDP, ये ट्रांसपोर्ट लेयर नेटवर्क है। इसको आप कर लेना अच्छे से, याद कर लेना कि जो है 7th लेयर नेटवर्क में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। तो 7 लेयर नेटवर्क में क्या आएगी, सर्विस डेटा यूज इन द एंड यूज़र एप्लीकेशन, मतलब ऐसा सर्विस जो अंतिम ग्राहक के पास चला जाता है और ये अंतिम उपभोक्ता होता है, इसके बाद कोई उपयोग करता है, इससे नहीं हो सकता। तो मतलब उसको होता है एप्लीकेशंस। डेटा लेवल 7 पे OSI के 7 लेयर पे काम कर रहे हैं, ठीक है, इस टाइप का। अब देखो बोलता है कि जो 7, 6 और 5 है, ये प्रोग्राम सॉफ्टवेयर ऑफ iOS OSI, ठीक है, सॉफ्टवेयर ऑफ OSI, ठीक है, OSI सॉफ्टवेयर ऑफ OSI का है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट क्या करता है, हार्ट ऑफ OSI है, ठीक है। सॉफ्टवेयर ऑफ OSI है, जो एप्लीकेशन है, प्रेजेंटेशन है, सेशन है, ये सब क्या है, सॉफ्टवेयर ऑफ OSI। जबकि ट्रांसपोर्ट देखा जाए तो ये हार्ट है OSI का, और ये 3 नीचे है वो हार्डवेयर ऑफ OSI है, ठीक है। ध्यान रखा, हार्डवेयर मतलब इसके आप कोई फिजिकल कनेक्शन होने के बाद ही काम करता है, ठीक है। ये तो PDNT SPA ट्रिक, ठीक है। मतलब क्या है कि जो यहाँ पे है ना, ये आप सॉफ्टवेयर के थ्रू कोई डेटा को आप ट्रांसफर, जैसे कि हो गया राउटर हो गया, ठीक है। आप इसमें क्या करोगे, आप बिना कोई कनेक्ट किए, बस वाईफाई कनेक्ट करके भी, कोई फिजिकल तार कनेक्ट नहीं करते हैं, तो आप डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इस टाइप का है। फिजिकल लेयर का मतलब होता है यह डेटा को सिंगल बिट, बाइनरी बिट 0-1 में बदलती है, ठीक है। इट्स कन्वर्ट डेटा इनटू सिंगल बिट, ठीक है। डेटा को मतलब जिसे को रिसीव करके बिट में बदलता है। डेटा को क्या करता है, रिसीव करता है और बिट में बदलता है, ठीक है। बिट को बाइनरी डिजिट हो सकता है। इसमें क्या हब आ जाएगा, रिपीटर आ जाएगा और मोडेम आ जाएगा, ठीक है, और केबल आ जाएगा, ठीक है। हब आ जाएगा, रिपीटर हो जाएगा, मोडेम हो जाएगा, केबल हो, ये सभी नेटवर्क डिवाइस फिजिकल लेयर में ही यूज़ होते हैं, फिजिकल लेयर में ही यूज़ होते हैं। हब, रिपीटर, मोडेम और केबल। तो केबल आप कनेक्ट करते हो, फिजिकल लेयर में नहीं यूज़ होगा। मोडेम भी आप कनेक्ट करते हो, रिपीटर भी आप कनेक्ट करते हो, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे लिंक रहते हैं, और हब को भी कनेक्ट करते हो, ठीक है। तो इस टाइप का फिजिकल लेयर या डेटा को सिंगल बिट 0-1 में कन्वर्ट करती है, ठीक है। इट्स कन्वर्ट इनटू द सिंगल बिट, ठीक है। ये डेटा को क्या करता है, रिसीव करके बिट में बदलता है, और इसमें हब आता है, राउटर आता है, मोडेम आता है, केबल आ जाता है, ठीक है। अब डेटा लिंक क्या होता है, डेटा लिंक में होता है कि डेटा त्रुटि रहित बनाना, मतलब कि यूज टू मेक एरर फ्री डेटा। डेटा लिंक क्या करता है ना,
डेटा लीक हो, जो भी इधर डेटा होगा उसको क्या करेगा, फ्री करेगा, ठीक है, मतलब उसको हटाएगा। मैक, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, MAC, इसको याद कर लेना फुल फॉर्म को। मैप का मतलब होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल, MEDIAAXCESS कंट्रोल, ठीक है। फिजिकल एड्रेस होता है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल फिजिकल एड्रेस होता है। डेटा फ्रेम होता है इसमें, ठीक है। इसमें स्विच आ जाता है, ब्रिज आ जाता है और गेटवे आ जाता है। स्विच ब्रिज गेटवे, 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 ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। नेटवर्क लेयर में क्या होता है, इसका यूज डेटा को पॉकेट डेटा में कन्वर्ट कर सही रूट से IP एड्रेस तक पहुंचाने का काम नेटवर्क लेयर करता है। देखो ये क्या करता है ना कि पॉकेट ऑफ डेटा को, मतलब बहुत सारे डेटा को, पॉकेट डेटा में बहुत सारे डेटा को, है ना, वो क्या करता है, एक पाथ में ले आता है नेटवर्क लेयर को और उस नेटवर्क में भेज देता है जिस नेटवर्क में उसको जाना है। तो नेटवर्क लेयर क्या करेगा, एक पॉकेट ऑफ डेटा को कन्वर्ट बदल कर सही रूट पाथ को IP एड्रेस तक पहुंचाने का काम करता है। समझ में आ रहा है ना, मैं जो भी डेटा हम भेज रहे हैं ना, बहुत सारे डेटा को उसको IP एड्रेस में कन्वर्ट करके और उस IP एड्रेस से भेज देता है जिस IP एड्रेस को जाना चाहता है। डेटा पॉकेट होता है, डेटा क्या है, इसको पॉकेट कहते हैं। और राउटर, इसमें क्या होता है, राउटर होता है जो नेटवर्किंग डिवाइस होता है, ठीक है। राउटर क्या करती है, राउटर में क्या होता है, जो राउटर आपको नेट देता है उसको खुद का IOS होता है, सॉरी IP एड्रेस होता है, ठीक है। तो इसी IP एड्रेस के थ्रू आप कहीं भी भेज सकते हो। सेशन लेयर क्या होता है, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स में डेटा का ट्रांसमिशन इसी लेयर में होता है। हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स में डेटा का ट्रांसमिशन लेयर में होता है। टाइम चेक निर्धारित समय पर कम काम करता है, ठीक है, पर कम का होना निर्धारित समय क्या करता है, जितने भी टाइम निर्धारित होता है उसको कम कर देता है, ठीक है। ये हाफ डुप्लेक्स को और फुल डुप्लेक्स को ट्रांसमिशन लेयर इसी लेयर में काम करता है, ठीक है। प्रेजेंटेशन लेयर, तो डेटा को इंटरप्ट या डिरप्ट करना, डेटा को प्रेजेंटेशन लेयर में इंटरप्ट कर देना और डिरप्ट कर देना। इंटरप्ट और डिरप्ट, हाई को इसमें बदल देना, ठीक है, डिरप्ट को अब इसमें बदल देना, ठीक है। तो एक काम करता है कौन, प्रेजेंटेशन लेयर, है ना। कंजप्शन, एप्लीकेशन लेयर भी क्या होता है कि ये डाउनलोड करके रन होने वाली एप्लीकेशन इसी लेयर में काम करता है। जो एप्लीकेशन लेयर में क्या होता है कि जो भी आप ऐप्स को डाउनलोड करते हो और उसको आप रन करवाते हो तो वो चला जाता है OSI का एप्लीकेशन लेयर के थ्रू काम करता है। समझ में आ गया ना। आप कोई एप्लीकेशन करते हो उसको ओपन करते हो तो उनको रन करवा रहे हो, ठीक, ओपन करने का रन करवा रहे हो तो इसी लेयर में काम करता है, ठीक है। SMPT सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। चलो बताओ अब मोड ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया, अब कौन कौन से ट्रांसमिशन मीडिया है, ठीक है, जिससे आप डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हो, ठीक है। तो बोलता है पहला सिंप्लेक्स, दूसरा हाफ डुप्लेक्स, एक होता है फुल डुप्लेक्स, ठीक है। सिंप्लेक्स में क्या होता है कि जैसे कि सिंप्लेक्स में आप देखोगे कि केवल एक तरफ से डेटा जाता है ना। जैसे मान लीजिए आप एक तरफ से डेटा जा रही है, ठीक है, इससे आप क्या कर रहे हो, मतलब कीवर्ड्स आप एक तरफ टिपाते हो, उधर से कुछ ऐसा आता थोड़ी नहीं कि कीवर्ड्स में भी उछलने लगा है ना। उधर से कुछ वर्ड लिखाया है ऐसे, राम आम खाता तो कीवर्ड भी पट पट राम आम ऑटोमेटिक उछलने लगा कीवर्ड्स की तरह, तो ठीक है। तो अब एक साइड में आप डेटा देते हो, ठीक है। दूसरा माउस आप यहाँ पे क्लिक करते हो, थोड़ी इनके वहाँ पे क्लिक होने में माउस उछलने लगता है, ऐसा नहीं, एक तरफ से आप डेटा इनपुट दे देते हो, ठीक है। उधर से कुछ आता नहीं, लेकिन हम क्या करते हैं एक साइड से आप इनपुट देते हो। जैसे रेडियो हमेशा आते रहता है, जाता नहीं कि हम बोल रहे तो प्रधानमंत्री के पास पहुँच जाएंगे। टीवी क्या है, इसमें क्या है, इस सिंप्लेक्स लेयर पर काम करता है, ट्रांसफर मोड है। हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है ना कि यहाँ इसमें डेटा एक जगह से आकर कंप्लीट होगा और उसके बाद दूसरी जगह से शेयर होगा। जिसे मान लीजिए कि आप देखोगे वॉकी टॉकी, ठीक है, वॉकी टॉकी में क्या है कि जो फ़ोन होता है पुलिस का जो फ़ोन होता है पहले इधर से बोलेगा, है ना, तो उधर पहुँचेगा, उसके ही चुप होगा, उसके बाद उधर से आएगा। यानी कि दोनों एक साथ बात कर सकते हैं, ऐसा नहीं होगा कि ये भी बोल रहा है ये भी बोल रहा है, नहीं, ये बोलेगा, इस चुप होगा, उसके बाद उधर से इधर आएगा।
और उसके बाद ये चुप होगा, उसके बाद इधर से बोल सकता है। तो इस प्रकार इसको हाफ डुप्लेक्स कहते हैं, ठीक है। फुल डुप्लेक्स में मतलब होता है कि आप कोई भी फ़ोन, जैसे व्हाट्सअप हो गया, फेसबुक हो गया, ठीक है, या आप फ़ोन कॉल हो गया, तो इधर से आप डायरेक्ट एक साथ दोनों साथ बोल सकते हो, तो इसको फुल डुप्लेक्स कहते हैं, ठीक है। इसमें कोई मीडिया भी शेयर कर सकते हो, ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आप कोई काम कर सकते हो, ठीक है। अब होता है कि गाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया क्या होता है? बोलता है ट्विस्टेड पेयर केबल। गाइडेड मीडिया का मतलब होता है कि ट्विस्टेड पेयर केबल जो होता है, जो ऐसे इस प्रकार का होता है, ठीक है। अब आपकी का किसी भी टीवी में इस प्रकार के जो केबल होता है, 3 केबल होता है, उसमें घुसा देते हैं, ठीक है। कोएक्सियल केबल भी इसी को कहते हैं। ऑप्टिकल फाइबर भी है ना गाइडेड मीडिया। मतलब क्या आप गाइड करें कि इसी डायरेक्शन में जाना है, इससे बाहर नहीं जाएगा। जैसे आप कोएक्सियल टीवी में आप इंटर करवाते हो, ठीक है, तो टीवी में इंटर करवाने के बाद आप टीवी से बाहर भी बिना इंटर करवाए दूसरे टीवी में वो थोड़ी चलने लगेगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं गाइडेड। आप गाइड करते कि भाई इसी में ही, तो अगर आप आपको इसमें इंसर्ट कर रहे तो इसी में आपको चीज़ें इनपुट देना है आपको। इसी कोएक्सियल केबल है। कोएक्सियल केबल भी सेम आप किसी डिवाइस में मतलब आप कनेक्ट करते हो। ऑप्टिकल फाइबर भी सेम चीज़ है कि आप ऐसा नहीं कि आप कनेक्ट किए बिना आप इंटरनेट चला सकते, तो आपको डिवाइस में कनेक्ट करना पड़ेगा। अनगाइडेड का मतलब जैसे माइक्रोवेव है। माइक्रोवेव का मतलब जैसे कि आप किसी खाना को माइक्रोवेव में रख देते तो पक जाता है, तो उसमें क्या है, इसको गाइड थोड़ी किया गया है, उसमें तो बस हीट हो रहा है, कहीं से भी आके गर्म हो जा रहा है, ठीक है। तो माइक्रोवेव। रेडियो क्या है कि कोई कनेक्शन थोड़ी ना है, इसमें अनगाइडेड है। इसे थोड़ी बोला है कि सिर्फ प्रधानमंत्री की रेडियो ही चलेगा, ऐसे बोल दिया कि यार सिर्फ प्रधानमंत्री की रेडियो चलेगा। अनगाइडेड है। अगर वहाँ से ट्रांसमिट हो रही चीज़ें तो जितने भी रेडियो इंडिया में सारा रेडियो चलेगा, ठीक है। इंफ्रारेड वेव भी गाइडेड थोड़ी नहीं, गाइडेड नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक वेव, ठीक है, यूवी रे, इसमें क्या गाइडेड मीडिया नहीं है। जब तक कोई कनेक्ट नहीं होना तो उसको गाइडेड नहीं बोलना है, ठीक है, तो ध्यान देना। तो इसे आपसे पूछेगा बताओ लैपटॉप का चार्जर क्या है, गाइडेड मीडिया या नहीं है, तो लैपटॉप के साथ गाइडेड मीडिया, क्योंकि अभी भी चार्जर जो है कनेक्शन होने के बाद ही चार्ज होता है। अच्छा, ब्लूटूथ क्या है, गाइडेड मीडिया है कि अनगाइडेड मीडिया है, तो यह अनगाइडेड मीडिया, इसमें बिना कनेक्शन के भी आप चला सकते हैं, ठीक है। ट्विस्टेड पेयर केबल का जो है गाइडेड मीडिया है, ठीक है, गाइडेड मीडिया। ट्विस्टेड पेयर केबल क्या है, एक गाइडेड मीडिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो गाइडेड मीडिया कौन कौन, ट्विस्टेड पेयर केबल है, कोएक्सियल केबल है और ऑप्टिकल फाइबर केबल है, ठीक है। तो गाइडेड मीडिया है। तो ट्विस्टेड पेयर केबल कैसा होता है, देखो इस टाइप का होता है ट्विस्टेड पेयर केबल, ठीक है, इस टाइप का होता है। एक केबल में आपके बहुत सारे ट्विस्ट रहते हैं, ठीक है, और पेयर में होते हैं, है ना। एक ट्विस्ट में एक पेयर होते हैं। ये सबसे पुरानी केबल्स है। और ये STP सील्ड ट्विस्ट पेयर और UTP अनसील्ड ट्विस्ट पेयर, ठीक है, ये दोनों होते हैं, ठीक है। एक होता है सील्ड ट्विस्ट पेपर होते हैं और एक होता है अनसील्ड ट्विस्ट पेपर। 2 तरह के होते हैं। मतलब ट्विस्टेड पेयर केबल 2 तरह के होते हैं, एक अनट्विस्ट होते हैं, एक होता है ट्विस्ट होते हैं, ठीक है। तो 2 तरह के होते हैं। घरेलू हाउस ऑफिस के पास कनेक्शन को बनाना, इससे काम क्या है, घरेलू हाउस या ऑफिस के पास कनेक्शन को बनाना। कॉपर तांबे की तार होती है इसमें, ठीक है, इसमें कॉपर की तार होती है, ध्यान रखना। उसके बाद आता है कोएक्सियल केबल। आप कोएक्सियल केबल देखते हैं कि बस एक बार मतलब कनेक्ट कर देता है। इसमें इंसुलेटर और मेटल कनेक्टर, है ना, कंडक्टर होते हैं, मेटल कंडक्टर, ठीक है, कंडक्टर होते हैं। तो इंसुलेटर होता है और मेटल कंडक्टर का इस्तेमाल होता है, ठीक है। इसमें कॉपर तांबे की तार, मतलब कॉपर की तार होती है, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक करंट पास होता है। इसमें इधर कॉपर का तार होता है और इसमें इलेक्ट्रॉनिक करंट पास होता है। काम क्या है, इसको टीवी को कनेक्ट करना, ठीक है, एंटीना को कनेक्ट करना, ठीक है, इससे कनेक्ट करता है। ब्रॉडबैंड कनेक्शन बनाने के लिए इस कोएक्सियल केबल का काम आता है, ठीक है। चलो देखो, ये मेटेलिक सील्ड है ना, ये सेंटर कोड है, ठीक है। ये प्लास्टिक का है क्योंकि ताकि मतलब करंट पास ना हो, मतलब हम लोग करंट ना मारे। डी इलास्टिक इंसुलेटर है ना। इंसुलेटर का मतलब होता है कि धारा को कम करना। अब ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, ऑप्टिकल फाइबर की जो आप देख रहे हो ना, इसमें किसी प्रकार केबल नहीं है ना, बस एक होल होता है और ये पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पे काम करता है। इसमें कॉपर तांबे की तार नहीं होती है। इंटरनेट सप्लाई के लिए समुद्र के नीचे से ऑप्टिकल फाइबर को यूज़ किया जाता है, ठीक है। यह केवल प्लास्टिक और गैस
ग्लास की बनी होती है। इनमें पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण रोशनी लाइट पल्स बनते हैं, है ना। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण जो है जो रोशनी जो होती है वो पल्स के रूप में इंटरनेट यहाँ से प्रवाह होती है और उसी पल्स को इंटरनेट रहता है, ठीक है। इसमें कोई वायर वगैरह नहीं होती है, ठीक है। नेटवर्किंग डिवाइस में क्या होता है कि हर एक नेटवर्क डिवाइस जिसका इस्तेमाल नेटवर्क बनाने में किया जाता है उसको नेटवर्किंग डिवाइस कहते हैं। जिसे हम लोगों ने पढ़ा था, इसके ऊपर पढ़ा था ना, रिपीटर क्या है, हब क्या है, स्विच क्या है, राउटर क्या है, मॉडेम क्या है, ब्रिज क्या है और गेटवे क्या है, इसको हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। फिर रिपीटर पढ़ ही लिया है, फिर देख लेते हैं। इसका इस्तेमाल सिग्नल को गेटवे बनाना, देखो क्या है, ये पार्ट 1 पार्ट 2 ये रिपीटर है ना, ये रिपीटर है, ठीक है। इसमें सिग्नल को गेटवे बनाना, इसमें 2 पार्ट्स होते हैं, पार्ट 1 नेटवर्क के लिए और दूसरा सिस्टम के लिए। नेटवर्क के कमज़ोर पकड़ने पर रिपीटर सिग्नल खुद से क्या हो जाते हैं, जनरेट हो जाते हैं, ठीक है। सिग्नल पकड़ने में नेटवर्क खुद से जनरेट हो जाते हैं। गवर्नमेंट ऑफिस में लगा होता है, सैटेलाइट इंक्वायरी के लिए लगा होता है, रेलवे ऑफिस में लगा होता है, बैंकिंग में लगा होता है, ठीक है। रिपीटर कहाँ होता है, बैंकिंग में लगा होता है। हब में क्या होता है कि इससे बहुत सारे जो है इसमें ऑटोमेटिक खुद की एक मेमोरी होती है अपनी। 2 से ज़्यादा सिस्टम को कनेक्ट करने के लिए हब का प्रयोग किया जाता है। हब मीन्स होता है ना कि वहाँ से बहुत सारे कनेक्शन गुजरेगा। हब मतलब कनेक्शन का हब है वो एक तरह का, ठीक है। खुद की मेमोरी नहीं होती है, ठीक है। 2 टाइप्स का होता है हब, एक्टिव हब और, ठीक है, और पैसिव हब। एक्टिव हब इलेक्ट्रिसिटी से चलता है और पैसिव हब जो है बिना इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, ठीक है। हब का पता ही बता ही दिए, हब है ना, डम टर्मिनल होते हैं, ड्रम होते हैं और यहीं से सारे मेमोरी कनेक्ट होते हैं। खुद की मेमोरी इसमें नहीं होती है, ठीक है, सॉरी, इसकी खुद की मेमोरी नहीं होती है। इससे बहुत सारे डिवाइस क्या कनेक्ट होते जाता है। नेटवर्किंग में क्या होता है, अच्छा नेटवर्किंग में पड़ेगी ना, तो नेटवर्किंग में 2 तरह का नेटवर्क होता है। नेटवर्क का मतलब होता है ना कि 3 तरह का नेटवर्क, एक तो लोकल एरिया नेटवर्क, एक होता है वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है, और एक होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो अगर आप छोटे एरिया में इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करना है तो लेन को लोकल एरिया नेटवर्क का यूज़ किया जाता है। जैसे मान लीजिए IIT के अंदर नेटवर्क को जोड़ना है सब कंप्यूटर वगैरह से, तो इसमें लेन का यूज़ किया जाता है, लोकल एरिया नेटवर्क का यूज़ किया जाता है। 1 से 5 किलोमीटर का अगर नेटवर्क को पहुँचाना है तो आपको क्या करना है, लेन का यूज़ किया जाता है, ठीक है। इथरनेट वायर तार के थ्रू एक कनेक्ट होता है ना, इथरनेट वायर के थ्रू कनेक्ट होता है। मेट्रोपॉलिटन एरिया में करके तो 50 किलोमीटर एरिया तक आप मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क या मैन का प्रयोग कर सकते हैं। शहर से बाहर जो सिटी टू सिटी जोड़ता है, ठीक है। वाइड एरिया नेटवर्क में क्या है, पूरे विश्व को आपस में जोड़ता है, ब्रॉडबैंड, ठीक है, तो पूरे विश्व को जोड़ता है तो ब्रॉडबैंड हो जाएगा। इसमें सिटी सिटी कनेक्ट होगा, इथरनेट के थ्रू 5 किलोमीटर एरिया में कनेक्ट होगा। कैंपस एरिया नेटवर्क में आप देखोगे कि कैंपस में किस नेटवर्क का इस्तेमाल होता है, उसको कैन कहते हैं, ठीक है। पैन क्या पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है जो 1 से 10 मीटर तक यूज़ किया जाता है। पैन 1 से 10 मीटर तक यूज़ किया जाता है। अब इसमें याद रखना कि कितने मीटर इसका रेंज है, 1 to 10 मीटर का इसका रेंज है, ठीक है। कैन का रेंज है, कैन का जो पर्सनल नेटवर्क होता है ये 1 या 2 किलोमीटर का इसका रेंज होता है, ठीक है। जैसे ब्लूटूथ हो गया, पैन ब्लूटूथ हो गया, हॉटस्पॉट हो गया, तो मतलब 10 मीटर तक, 10 मीटर भी कहाँ, 1-2 मीटर में ख़त्म हो जाता है, ठीक है, ठीक है। चलो अब होता है इंटरनेट और इंटरनेट और इथरनेट में क्या अंतर है। देखो इंट्रानेट में क्या होता है, जो केवल किसी संस्था या कंपनी के अंदर ही नेटवर्क बना रहता है, बाहर जाते ही नेटवर्क टूट जाता है, जैसे होटल, रेस्टोरेंट, लाइब्रेरी, उसको इंट्रानेट कहते हैं। इंटरनेट में होता है कि एक ही एरिया में, अगर मान लीजिए जैसे ही आपने खाना खाकर रेस्टोरेंट से बाहर निकला आपका नेटवर्क चला जाएगा, मतलब कि वो वाईफाई नहीं पकड़ेगा, तो इसको बोलते हैं इंट्रानेट, ठीक है। इंटरनेट मीन्स एक ही एरिया में, ठीक है। होता है एक्स्ट्रानेट वो नेटवर्क जो अपने साथ अपनी कंपनी से जुड़े ओनर, कंपनी, ब्रांच को भी कनेक्ट करता है। जैसे मान लीजिए एक्स्ट्रानेट का मतलब होता है वो नेटवर्क जो अपने साथ अपनी कंपनी से जुड़े अदर कंपनी या ब्रांच को कनेक्ट करता है। समझ में आ गया ना। जैसे मान लीजिए कोई ब्रांच ब्रजेराबाद में है, तो कोई ब्रांच मुखर्जी नगर में,
तो जितने भी ब्रांच है सब कनेक्ट करने के लिए जो जिस कनेक्शन का प्रयोग किया जाता है उसको बोलते हैं एक्स्ट्रानेट, है ना। एक होता है इंटरनेट, जिसमें आप कहीं भी कनेक्ट कर सकते हो इंटरनेट को, ठीक है। इसे माने विश्व में फैला नेटवर्क जिसे पूरे विश्व में द्वारा चलाया जाता है उसको इंटरनेट कहते हैं। एक होता है इथरनेट। इथरनेट का मतलब होता है वह नेटवर्क जो तार के द्वारा आप किसी चीज़ को कनेक्ट करते हो। इथरनेट मतलब वायर जो होता है उसको इथरनेट कहते हैं। जो हम वायर के थ्रू जो लैपटॉप में कनेक्ट करके चलाते हैं नेट, उसको इथरनेट कहते हैं। ट्विस्टेड पेयर केबल हो गया, कोक्सियल केबल हो गया और ऑप्टिकल केबल हो गया, सो गाइडेड नेटवर्क कहते हैं, ठीक है। अब टोपोलॉजी क्या होती है, इसे ऊपर में पढ़ा था टोपोलॉजी, ठीक है। इसको टोपोलॉजी बनाने में काम होता है। तो वो था स्ट्रक्चर ऑफ नेटवर्किंग, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ नेटवर्किंग इसको टोपोलॉजी कहते हैं। मतलब किस तरह नेटवर्क को कनेक्ट कर रहा है। जैसे कि एक होता है बस तरह का नेटवर्क होता है, एक स्टार तरह का नेटवर्क होता है, एक रिंग तरह का नेटवर्क होता है। टोपोलॉजी में तो आकार होता है कि किस प्रकार दिखता है। अगर मैंने ऊपर से देखा जाए, मैंने ऐसे से आपको कनेक्ट कर दिया, ठीक है, तो किस प्रकार दिखेगा समझ एक स्टार की तरह दिख रहा है, ठीक है, इस तरह का। समझ में आ रहा है ना। तो ये होता है, इसको बोलते हैं टोपोलॉजी, ध्यान देना। तो बस टोपोलॉजी इसको बोलते हैं जहाँ छोटा स्ट्रक्चर होता है, इसे बस टाइप का ऐसे कनेक्ट होता है। यहाँ से कनेक्ट यहाँ जाता है, यहाँ से तो यहाँ से कोई चीज़ आप निकलते हो, यहाँ से आप कनेक्ट जाते हैं, कनेक्ट मतलब सीधा एक लीनियर वे में कोई चीज़ कनेक्ट करता है बस फॉर्म में, तो इसको बोलते हैं बस टोपोलॉजी, है ना। कम सिस्टम को कनेक्ट करता है। यहाँ स्टार्ट टर्मिनल होता है ना, यहाँ इन टर्मिनल होता है, ठीक है। जोड़ने के लिए बस टोपोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, कम सिस्टम को जोड़ने के लिए। केबल से ही सिस्टम को आपस में जोड़ा जाता है। मल्टी पॉइंट टोपोलॉजी होता है ना। इसमें मल्टी पॉइंट टोपोलॉजी होता है, जैसे कि एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ। तो इस प्रकार का मल्टी पॉइंट टोपोलॉजी है, ठीक है। सुना रहा ना। तो मल्टी पॉइंट टोपोलॉजी है, ठीक है, तो इसको मल्टी पॉइंट टोपोलॉजी बोलते हैं। इसमें कम सिस्टम कनेक्ट किया जाता है, ठीक है, और एक केबल के थ्रू ही कनेक्ट होता है, ठीक है। ऐसे आप मतलब बिना केबल का आप कनेक्ट नहीं कर सकते। और स्टार में क्या है कि बीच में कोई डिवाइस होता है, हब होता है, और इससे बहुत सारे नेटवर्क को कनेक्ट होता है। इसमें खुद का कोई मेमोरी नहीं होता। जैसे मान लीजिए यहाँ से कोई मैंने एक बड़ा सा नेट दे दिया और यहाँ से बहुत सारे नेट कनेक्ट कर दिया, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हब, इसको बोलते हैं हब, ठीक है। तो स्टार टोपोलॉजी में होता है एक जहाँ एक ही नेटवर्किंग डिवाइस से सारे सिस्टम जुड़े होते हैं, एक ही नेटवर्क डिवाइस से। इसमें क्या था कि बस में क्या था, इससे ये जुड़ा हुआ था, इससे ये जुड़ा हुआ था, इससे ये जुड़ा हुआ था, इससे जुड़ा। तो मतलब एक से डिवाइस सारा कनेक्टेड नहीं है, अलग अलग डिवाइस से अलग अलग से कनेक्टेड है। से एक ही डिवाइस से सारा कनेक्टेड, इसको बोलते हैं स्टार टोपोलॉजी, ठीक है। किसी तरह से डेटा शेयरिंग मास्टर नेटवर्किंग डिवाइस हब से होकर जाती है, इसको मास्टर नेटवर्किंग डिवाइस बोलेंगे। हब एक नेटवर्किंग डिवाइस है, लेकिन हब के अंदर अपनी खुद की मेमोरी नहीं होती, इसीलिए हब डम टर्मिनल कहा जाता है। डम मीन्स होता है भोंदू, तो डम टर्मिनल कहा जाता है। इस टर्मिनल से जितने भी ट्रेन है वो गुजरती है, ठीक है। चलो, रिंग में क्या होता है ना कि आप देखोगे कि स्टेप बाय स्टेप काम के लिए सिस्टम को रिंग टोपोलॉजी के स्ट्रक्चर में जोड़ा जाता है। जैसे कि यहाँ से करेगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है, यहाँ चला जाएगा, फिर यहाँ पे ऑटोमेटिक वापस आएगा, उसको रिंग टोपोलॉजी बोलेंगे। सेव क्या होता है, सर्कुलस होता है, ठीक है। टोकन होता है, सेंड किए गए डेटा को सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, छोटी इकाई टोकन कहलाती है। मतलब कि जो डेटा आप सेंड करते हो उससे सबसे छोटे इकाई को हम टोकन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई आपने मेमोरी भेजा, तो जो आपने कुछ मतलब कुछ अपने फाइल भेजा, इसकी सबसे स्मॉलेस्ट इकाई को हम बोलेंगे टोकन। तो सेंड किए गए डेटा की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट को हम टोकन कहते हैं। थोड़ा इनको जरूरत नहीं, ऐसे याद रखना कि कंप्यूटर जगत में टोकन क्या है। तो आप जो सेंड करते हो किसी डिवाइस में कोई डेटा, और उस डेटा का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है, उसको बोलते हैं टोकन, ठीक है। मेश टोपोलॉजी क्या है, तो बोलते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क इसमें होता है, जुड़े होते हैं, एक दूसरे से सारे जुड़े होते हैं, ठीक है। इसमें वाई डायरेक्शन मतलब एक से अधिक डायरेक्शन में इसमें लोग मतलब चीज़ें कनेक्ट होती है। एवरी मोड एवरी कनेक्ट टू ईच, प्रत्येक सिस्टम एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, एंड एक्सपेंसिव, काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, और रियलाइज विश्वसनीय होता है, ठीक है। मतलब यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ भी 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 जा रहा है, मतलब एक डिवाइस से बहुत सारे डिवाइस कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो मल्टी कनेक्शन में इसको बोलते हैं मेश टोपोलॉजी। मेश टोपोलॉजी समझ में आएगा, सबसे बेस्ट टोपोलॉजी इसको माना जाता है, विश्वसनीय टोपोलॉजी। आपको देख रहे हो, बस टोपोलॉजी है, एक रिंग टोपोलॉजी है, एक स्टार टोपोलॉजी है, मेश टोपोलॉजी है, एक ट्री टोपोलॉजी है, ठीक है। OSI मॉडल आपको समझो, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, पता ही चल गया आपको जो पढ़ाए थे।
मतलब इस मॉडल में अमेरिका के द्वारा डिज़ाइन किया गया, ये मॉडल अमेरिका के द्वारा डिज़ाइन किया गया ताकि लोगों को बताया जा सके कि इंटरनेट या नेटवर्किंग कैसे काम करता है। तो आपको इसमें 7 नेटवर्क है ना, ऊपर था 3 को सॉफ्टवेयर नेटवर्क था, बीच में हार्ट ऑफ आईओएस था और दूसरा बात हार्डवेयर नेटवर्क था। इसमें फिजिकल नेटवर्क आपको बताए थे ऊपर में, तो आप देखिए ना, ट्रांसपोर्टर सेशन लेयर, ठीक है, लास्ट एप्लीकेशन लेयर आ जाएगा। डेटा को सिग्नल 0-1 में बदलने के लिए फिजिकल लेयर, ठीक है, और इनकोडिंग और डिकोडिंग किस लेयर में होती है, प्रेजेंटेशन लेयर है ना, प्रेजेंटेशन लेयर में होती है, ठीक है। उसके बाद होता है ब्रिज का यूज़ किस लेयर में होता है, डेटा लिंक, ब्रिज का डेटा लिंक है ना, आप लिंक करते हैं ब्रिज बनाकर, ठीक है, डेटा लिंक होता है। अब होता है MS पावर पॉइंट, ठीक है, MS वर्ड आना चाहिए, लेकिन MS पावर पॉइंट आ रहा है, ठीक है, 218 पेज पहुँच चुके हैं, ठीक है।